वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th की साइंस का सेकंड चैप्टर एसिड्स, बेसेस एंड सोल्ट्स। ये बच्चों, ये मेरा उसका 4th वीडियो है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड वीडियो में हमने क्या लर्न कर लिया है, एसिड और बेसेस की केमिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज, इंडिकेटर्स, टाइप्स ऑफ एसिड्स, और लास्ट हमने पढ़ा था सभी एसिड्स और सभी बेसेस में ऐसा क्या है कि वो अपना एसिडिक और बेसिक बिहेवियर शो करते हैं। आज के वीडियो में बच्चों हम पढ़ने वाले हैं काम का टॉपिक है और ये आपके बहुत जगह यूज आएगा और इसके बहुत सारे सीबीएसई बोर्ड में क्वेश्चंस भी आते हैं। और टॉपिक का नाम है पीएच। क्या है पीएच, कहाँ यूज आती है क्या पीएच, किसने दिया ये नाम सबसे पहले पीएच, हम सब पढ़ने वाले बच्चों। इससे पहले हमें कुछ कॉमन चीजें समझते हैं। हमने इससे पहले पढ़ा था बच्चों ऑर्गेनिक एसिड और मिनरल एसिड, और हमने ये भी पढ़ा था कि ऑर्गेनिक एसिड वीक एसिड है और मिनरल एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो मैं कुछ ऑर्गेनिक एसिड और कुछ मिनरल एसिड के एग्जाम्पल लिखता हूं बच्चों। तो यहां मैं लिखता हूं ऑर्गेनिक, फर्स्ट लिखता हूं ऑर्गेनिक एसिड के कुछ एग्जाम्पल्स। तो ये है हमारे पास ऑर्गेनिक एसिड, कौन कौन से हैं। फर्स्ट लिखता हूं एसिटिक एसिड, सेकेंड लिखता हूं मैं लेमन जूस। लेमन जूस, लेमन में कौन सा एसिड होता है, सिट्रिक एसिड, लेमन जूस। थर्ड में बच्चों कौन सा लिखता हूं, टेमरिंड, टेमरिंड एक्सट्रैक्ट, इमली का जूस, टेमरिंड एक्सट्रैक्ट। मान लो हमारे पास 3 कंटेनर है, एक कंटेनर में एसिटिक एसिड, सेकंड कंटेनर में टेमरिंड लेमन जूस और थर्ड कंटेनर में हमारे पास है टेमरिंड एक्सट्रैक्ट। अब हमें मालूम है कि तीनों ऑर्गेनिक एसिड है, तो क्या तीनों की स्ट्रेंथ सेम है, क्या तीनों एक जैसे वीक एसिड है या तीनों में कुछ डिफरेंस है। अब हम किससे ये पता नहीं लगा सकते, लिटमस पेपर से। लिटमस पेपर क्या काम करेगा, लिटमस कौन सा, ब्लू कलर का लेंगे, ब्लू कलर इन तीनों में क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा। तो लिटमस हमें केवल क्या इंफॉर्मेशंस देता है कि जो गिवन सॉल्यूशन है वो एसिडिक है, क्या इंफॉर्मेशंस नहीं देगा कि इनकी कंपैरेटिव स्ट्रेंथ कितनी है, कौन इनमें से स्ट्रॉन्ग है, कौन इनमें से वीक है। इसी तरह से स्ट्रॉन्ग बेस की, स्ट्रॉन्ग एसिड की बात करूं, HCl है, H2SO4 है, HNO3 है, नाइट्रिक एसिड, ये सारे के सारे स्ट्रॉन्ग एसिड है। पीएच हमें, लिटमस पेपर हमें क्या इंफॉर्मेशंस देगा कि तीनों एसिड हैं, क्या इंफॉर्मेशंस नहीं देगा इनमें से तीनों में से ज्यादा एसिडिक कौन है या जो थोड़ा बहुत कम एसिडिक कौन है। तो ये इंफॉर्मेशन हमें लिटमस पेपर से नहीं मिलती। इसी तरह से यदि मैं बेस का एग्जांपल लूं तो ये है अमोनियम हाइड्रोक्साइड, कैसा बेस है, वीक बेस है। इसके अलावा NaOH है, KOH है, लिथियम हाइड्रोक्साइड है, सीजियम हाइड्रोक्साइड है, ये सारे स्ट्रॉन्ग बेस हैं। अब इनमें से कौन सा सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ये हमें फिर लिटमस पेपर इंफॉर्मेशन नहीं देगा। लिटमस पेपर हमें केवल क्या इंफॉर्मेशन देगा कि ये चारों बेसिक है। कैसे इंफॉर्मेशन देगा, लिटमस का जो कलर है यहां रेड से कैसा हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा। तो पहली चीज हमारे दिमाग में क्या होनी चाहिए कि जो इंडिकेटर्स थे वो हमें केवल इंडिकेट्स करेंगे नेचर ऑफ सॉल्यूशंस के बारे में कि ये जो गिवन सॉल्यूशन है वो एसिडिक है या बेसिक है। अब हमारे सामने प्रॉब्लम क्या आई कि हम कंपेयर कैसे करें, किन्हीं भी दो एसिड को हमें कंपेयर करना हो कि इन दोनों में से ज्यादा एसिडिक कौन है, या हमें कंपेयर करना हो कि हमारे पास 2 बेसिक सॉल्यूशन है उनमें से ज्यादा बेसिक कौन है। तो किन्हीं भी 2 एसिड या 2 से ज्यादा या किन्हीं भी 2 से ज्यादा बेस में हमें कंपेयर करना हो तो सबसे बढ़िया टूल है बच्चों पीएच हमारे पास। क्या है पीएच, हम समझते हैं बच्चों। तो हमारा टॉपिक बच्चों आज का क्या है, पीएच है। पीएच में चलते हैं हम लोग, लेकिन पीएच से पहले मैं कुछ चीजें आपको और समझाने वाला हूं बच्चों, वो आपके पीएच में हेल्प करने वाली है। क्या है, फर्स्ट आते हैं बच्चों हम लोग प्योर वाटर। प्योर वाटर का मीनिंग डिस्टिल वाटर। प्योर वाटर, वाटर का फॉर्मूला क्या है, H2O है। जो प्योर वाटर है उसमें से जो वाटर के मॉलिक्यूल है वो बहुत ही स्लाइटली मॉलिक्यूल्स जो हैं वो आयोनाइज होते हैं, यानी बहुत कम मॉलिक्यूल। आयोनाइज का मतलब क्या है, ये H2O है, ये H+ एक्वस और OH-
एक्वस में टूट जाता है और ये इसे कहते हैं हम लोग आयनाइजेशन। आयनाइजेशन कौन सा है? सेल्फ आयनाइजेशन, अपने आप आयनाइजेशन हुआ ये सेल्फ आयनाइजेशन। लेकिन ये जो वाटर के मॉलिक्यूल है जो आयोनाइज होते हैं या जो डिसोसिएट होते हैं ये बहुत कम होते हैं। कितने होते हैं वो हम समझते हैं। तो जो यदि मैं 1 kg या 1 ग्राम क्या ले लूं? वाटर ले लूं। और हमने 9th में पढ़ा है कि किसी भी केमिकल्स को यदि हमें मोल में चेंज करना हो तो हम उसके मोलर मास से उसको डिवाइड कर दें। 9th क्लास में था बच्चों ये। तो ये मेरे पास कितना है? 1000 ग्राम कौन है? H2O है। तो मैं ये मोल का सिंबल है, ये H2O है। तो मैं अब इन वाटर के 1000 ग्राम को मोल में चेंज कर रहा हूं। तो 1000 यहां लिख दूं, डिवाइडेड बाय 18 लिख दूं। तो इसका आंसर आएगा 55.55 मोल। सर ये क्या है? सर ये क्यों बता रहे हैं? ये बेसिक कंसेप्ट है, ये पीएच से कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है। कैसे जुड़ा हुआ है आप आगे आएगा बच्चों हमारे। तो अब हम लोग आते हैं यहाँ 55.55 मोल क्या है हमारे पास? H2O है। कितने में है? 1 kg में है। 1 kg ऑफ वाटर में 55.55 मोल H2O है। इतने सारे मोल में से 0.0000003 और 361 मोल वाटर जो है वो आयोनाइज होते हैं। आयोनाइज्ड होते हैं यानी इतने मोल में से केवल इतने मोल वाटर के मॉलिक्यूल आयोनाइज होते हैं। इतने मोल का मतलब कितने ग्राम था? 1000 ग्राम। तो इतने मोल में कितने ग्राम होंगे? यदि मैं इसको 18 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 1000 आ जाएगा, क्योंकि मैंने यहां 1000 को 18 से डिवाइड किया तो इतने आ गए थे। इसको वापस यदि मैं 18 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 1000 आ जाएंगे। तो इसको भी मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूं? 18 से। तो ग्राम आ जाएंगे 0.00018 ग्राम। H2O क्या होते हैं? आयोनाइज होते हैं। ये क्यों समझा रहा हूं? ताकि हमारे दिमाग में ये पिक्चर्स क्लियर हो जाए कि जो प्योर वाटर है उसके अंदर हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयन की कंसंट्रेशंस के नंबर्स बहुत कम है। इसीलिए प्योर वाटर जो है वो न्यूट्रल है। क्वेश्चंस क्या हमारे पास अब कि प्योर वाटर कैसा होता है? न्यूट्रल होता है। क्वेश्चंस आया क्यों होता है? वेरी 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 लेस अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन आयन एंड हाइड्रोक्साइड आयन, ये बहुत कम होते हैं और इतने कम होते हैं कि प्योर वाटर अपनी एसिडिक या बेसिक स्ट्रेंथ शो नहीं करता। दूसरी प्रॉब्लम क्या है? जितने हाइड्रोजन आयन है उतने ही हाइड्रोक्साइड आयन है, क्योंकि यदि एक वाटर का मॉलिक्यूल आयोनाइज होगा तो एक हाइड्रोजन आयन बनेगा और एक हाइड्रोक्साइड आयन, यानी जितने हाइड्रोजन आयन है उतने ही हाइड्रोक्साइड आयन है। तो दो प्रॉब्लम हो गई, एक तो ये है बहुत कम और इन दोनों के नंबर बराबर हैं। तो प्योर वाटर कैसा होता है? न्यूट्रल होता है। रीजन क्या है? बहुत कम हाइड्रोजन और हाइड्रोक्साइड आयन है, इनके नंबर भी इक्वल है। अब बच्चों प्योर वाटर 1 लीटर में यानी 55.5 मोल वाटर की बात हो रही है। 1 लीटर वाटर या 55.55 मोल में कितने वाटर के मोल हैं जो आयोनाइज हो रहे हैं? 10 की पावर -7। इसको यदि आप चेक करोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 10 की पावर -7 मोल H2O क्या होते हैं? आयोनाइज होते हैं। एक मॉलिक्यूल आयोनाइज होगा तो एक बनेगा, दो होंगे तो दो हाइड्रोजन आयन बनेंगे, दो हाइड्रोक्साइड आयन। यदि इतने मोल आयोनाइज हो रहे हैं कितने में से? 1 लीटर में से। यहां लिख देता हूं 10 की पावर -7 H2O, इतने मोल हैं ये आयोनाइज हो रहे हैं। तो हाइड्रोजन आयन कितने बनेंगे? 10 की पावर -7। हाइड्रोक्साइड आयन कितने बनेंगे? 10 की पावर -7। इसका मतलब 1 लीटर वाटर में 25 डिग्री सेल्सियस पर 1 लीटर वाटर में 25 डिग्री सेल्सियस पर इतने हाइड्रोजन आयन है, इतने हाइड्रोक्साइड आयन है। सर ये क्या है, क्यों बता रहे हो? बच्चों इसका पीएच में बहुत बड़ा रोल है।
बेसिक कंसेप्ट यहां से स्टार्ट होता है पीएच का, उसके बाद हम पीएच पे आ जाएंगे। अब मैं यदि इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं, कंसंट्रेशन ये कहलाती है, कंसंट्रेशन का सिंबल है, और मल्टीप्लाई किससे कर दूं, कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस, तो इसे कहते हैं बच्चों KW। KW क्या है, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वाटर। ये नाम याद रहे तो ठीक है, नहीं याद रहे तो आपके 10th में कहीं नहीं आने वाला है। अब मैं क्या काम करूं, हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन कितनी थी, 10⁻⁻⁷। हाइड्रोक्साइड आयन की भी उतनी है, 10⁻⁻⁷। तो आंसर क्या आएगा, 10⁻⁻14। 10⁻⁻14 क्या है, KW है। अब ध्यान से सुनना, किसी भी वाटर के अंदर चाहे आप एसिड मिला दो चाहे बेस मिला दो, उस वाटर के अंदर एसिड या बेस मिलाने के बाद उसके अंदर जो हाइड्रोजन आयन है और जो हाइड्रोक्साइड आयन है, उन दोनों की कंसंट्रेशंस का जो प्रोडक्ट आएगा वो हमेशा 10⁻⁻14 आएगा। ध्यान रखना, किसी भी वाटर में चाहे एसिड मिलाओ, एसिड मिलाने पर क्या होगा, हाइड्रोजन आयन बढ़ जाएंगे तो हाइड्रोक्साइड आयन कम हो जाएंगे। इसके बाद हम वही समझने वाले हैं। यहां पर आप केवल क्या समझना है, किसी भी वाटर में चाहे एसिड मिला दो चाहे बेस मिला दो, उस वाटर में एसिड या बेस मिलाने के बाद भी उसके अंदर हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयन की कंसंट्रेशंस का प्रोडक्ट हमेशा 10⁻⁻14 होगा। अब मैं अगला समझाता हूं ये कैसे होगा, क्या होगा। तो अगला बच्चों, अब मैं क्या ले रहा हूं, वाटर लूंगा और वाटर में क्या मिला दूंगा, एसिड मिला दूंगा, और एसिड मिलाने के बाद फिर हम चेक करेंगे, रफली चेक करेंगे। अभी हमारे पास कोई मैथमेटिकल वैल्यू नहीं आएगी, हम रफली चेक कर लेंगे कि कैसे हो रहा है ये। जैसे मान लो कि मेरे पास प्योर वाटर है, प्योर वाटर में कितने हैं हाइड्रोजन आयन, 10⁻⁻⁷। कितने हैं हाइड्रोक्साइड आयन, 10⁻⁻⁷। अब मैंने इसमें क्या मिला दिया है, फर्स्ट मैंने इसमें एसिड मिला दिया है। एसिड मिलाने का मतलब किनके नंबर्स बढ़ जाएंगे, हाइड्रोजन आयन के। तो एसिड मिलाने पर हाइड्रोजन आयंस के नंबर बढ़ गए, बढ़ के कितने हो गए, 10⁻⁻7 है, -7 है, बढ़ के मैं मान लेता हूं कि 10⁻⁻4 हो गए हैं। तो बताओ बच्चों, OH माइनस आयन कितने होंगे, होंगे कि नहीं होंगे। ये तो एसिड मिलाया मैंने, एसिड हमें मालूम है हाइड्रोजन आयन के नंबर्स बढ़ाता है, तो बढ़ा दिए इसने। इसके बढ़ते ही ये हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशंस 10⁻⁻7 से 10⁻⁻4 हो गई। तो हाइड्रोक्साइड आयन कितने होंगे, अभी मैंने आपको बताया था यहीं पर कि इन दोनों आयंस के कंसंट्रेशंस का जो मल्टीप्लाई है वो हमेशा 10⁻⁻14 आएगा। तो यदि यहां -4 है तो यहां कितना लिखूंगा, -10। ये क्या प्रूफ करता है कि किसी भी एसिड में हाइड्रोजन आयन ज्यादा होते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि उसमें हाइड्रोक्साइड आयन नहीं है, उसमें हाइड्रोक्साइड आयन भी होंगे और हाइड्रोजन आयन भी होंगे। यदि मान लो एसिड ज्यादा मिला दें और कंसंट्रेशन ज्यादा बढ़ जाए, 10⁻⁻4 से 10⁻⁻2 हो जाए, तो बताओ बच्चों हाइड्रोक्साइड आयन की कंसंट्रेशन कितनी हो जाएगी, 10⁻12 है, क्योंकि इन दोनों का मल्टीप्लाई 10⁻14 आएगा। अगला क्वेश्चन, मैक्सिमम हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन कितनी हो सकती है, मैक्सिमम कितनी हो सकती है, तो वो है 10⁻0 यानी 1। यदि यह 10⁻0 है तो हाइड्रोक्साइड आयन कितने होंगे, 10⁻14। इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे 10⁻0 मल्टीप्लाई बाय 10⁻14, तो आंसर क्या आएगा, 10⁻14। तो क्या समझ में आया, किसी भी प्योर वाटर में एसिड मिला दोगे तो हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशंस बढ़ती जाएगी, हाइड्रोक्साइड आयन की कंसंट्रेशंस कम होती जाएगी, लेकिन इन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशंस है वो 10⁻14 के इक्वल आएगा।
सेकंड, अब अभी तो मैंने एसिड लिया है, अब मैं क्या ले लेता हूं बच्चों, प्योर वाटर में बेस मिला देता हूं। अब ये प्योर वाटर हमारे पास है और हम इसमें बेस मिला देते हैं। अब वही चीज पहले कि जो प्योर वाटर था हमारे पास, उसमें ये भी 10 की पावर माइनस थे और ये भी 10 की पावर। ये कौन है, हाइड्रोजन आयन, ये OH माइनस। प्योर वाटर में बेस मिलाया। बेस क्या काम करता है हमने पढ़ा इसके ठीक पहले वाले वीडियो में। बेस वाटर में OH माइनस आयन की कंसंट्रेशंस को इंक्रीज कर देता है। तो यहाँ 10 की पावर माइनस 7 से कितने मान लें, 10 की पावर माइनस 4 हो गए हैं। तो यहाँ कितने होंगे बच्चों हाइड्रोजन आयन, 10 की पावर माइनस 10। इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन 10 की पावर माइनस 14। क्या समझ में आया, बेस है, हाइड्रोक्साइड आयन ज़्यादा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि अंदर हाइड्रोजन आयन नहीं है, बहुत कम है। हाइड्रोक्साइड आयन के कंपैरिजन में इनकी नंबर्स बहुत कम है, लेकिन है। मान लो आपने बेस की क्वांटिटी ज़्यादा मिला दी तो 10 की पावर माइनस 2, तो यहाँ कितने हो जाएंगे, 10 की पावर माइनस 12। मैक्सिमम हाइड्रोक्साइड आयन कितने कर सकते हैं, 10 की पावर 0, तो यहाँ कितने हो जाएंगे, 10 की पावर माइनस 14। दोनों का मल्टीपल हमेशा क्या आएगा, 10 की पावर माइनस 14। इस पूरे कैलकुलेशन से क्या समझ में आया, सिंपल सा कंसेप्ट है, किसी भी वाटर में चाहे एसिड मिला दो चाहे बेस मिला दो, दोनों आयंस हमेशा रहते हैं, हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयन। दोनों में से यदि एसिड मिलाओगे तो हाइड्रोजन आयन के नंबर्स की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी हाइड्रोक्साइड आयन से, और यदि बेस मिलाओगे तो हाइड्रोक्साइड आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी हाइड्रोजन आयन से। तो एक फंडा अपने दिमाग में क्लियर रखना बच्चों कि एसिड मिलाओ चाहे बेस मिलाओ, उस सॉल्यूशन में दोनों आयंस होते हैं। अब चलते हैं बच्चों हम लोग पीएच के ऊपर। तो ये सारा क्यों बताया, इसका रोल पीएच में भी आने वाला है। यहां पर आपने एक चीज समझ ली कि वाटर में कुछ भी मिलाओ दोनों तरह के आयंस होते हैं। तो ये बताया क्यों सर, क्योंकि इसका रोल कहीं ना कहीं पीएच वाले कंसेप्ट में भी आने वाला है बच्चों। अब चलते हैं हम लोग हमारी पीएच पे। पीएच पढ़ने से कुछ पहले हम कुछ बेसिक कंसेप्ट पढ़ते हैं, पीएच के ही है वो। पीएच के टोटल 8 पॉइंट्स है बच्चों मेरे पास, 7 या 8 पॉइंट्स है। हम एक एक करके सारे पॉइंट्स पहले समझते हैं। सबसे पहला पॉइंट्स बच्चों क्या है हमारे पास कि ये पीएच का कंसेप्ट किसने दिया, 1909 में किसने दिया, सोरेनसन। साइंटिस्ट का नाम है सोरेनसन ने दिया। ये कंसेप्ट सोरेनसन का दिया हुआ है, 1909 में दिया है। ये फर्स्ट पॉइंट हो गया बच्चों। सेकंड, इस पीएच के अंदर P का मीनिंग क्या है और H का मीनिंग क्या है। P किसको रिप्रेजेंट करता है, H किसको रिप्रेजेंट करता है। तो P किसको करता है बच्चों, एक जर्मन वर्ड है, जर्मन वर्ड है, क्या नाम है जो उस जर्मन वर्ड का, पोटेंज। और पोटेंज का मीनिंग है वहां पावर। तो P का मीनिंग हो गया पोटेंज और पोटेंज का मीनिंग है पावर। और H का मीनिंग यहां P स्मॉल है और H का मीनिंग है हाइड्रोजन आयन। केवल हाइड्रोजन आयन है। ये तो हो गया पीएच का मीनिंग, P का मीनिंग पोटेंज, H का मतलब हाइड्रोजन आयन। थर्ड नंबर, ये जो पीएच स्केल है इसका नाम क्या है, पीएच स्केल है ये। इसमें पीएच की वैल्यू कहां से कहां तक है, वैल्यू ऑफ पीएच इस स्केल में, जैसे जो हमारे पास जो नॉर्मल स्केल होती है उसमें 10 सेंटीमीटर से 15 सेंटीमीटर की रेंज होती है। तो इस स्केल में कहां से कहां तक रेंज है, उस स्केल में से पीछे से एक कम कर दो, यानी 0 से 14 है। बच्चे कई बार गलती कर जाते हैं, 1 to 14 लिखाते हैं, 0 से 14 है। ये इसका थर्ड करैक्टर हो गया। फोर्थ करैक्टर, ये पीएच स्केल किसके ऊपर बेस्ड है, क्या बताती है ये, किसकी पावर बताती है ये रहा हाइड्रोजन आयन की। तो पीएच किसके ऊपर बेस्ड है, कंसंट्रेशन ऑफ। कंसंट्रेशन क्या होती है इसके ठीक पहले वाले वीडियो में है बच्चों, कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन। केवल हाइड्रोजन आयन पे बेस्ड है ये, लेकिन हाइड्रोजन आयन, लेकिन ये दोनों के बारे में इंफॉर्मेशन देगी, एसिड के बारे में भी और बेस के बारे में भी।
फिफ्थ पॉइंट बच्चों, बाय द हेल्प ऑफ पीएच, बाय द हेल्प ऑफ पीएच, ध्यान से समझना, वी कैन कंपेयर द, कैसे करेंगे आगे आएगी, वी कैन कंपेयर द एसिडिक, कंपेयर द रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ टू और मोर एसिड्स और टू और मोर बेसेस। ये हम कर सकते हैं, जो मैंने इस लेक्चर्स के स्टार्टिंग में बताया था कि लेमन जूस है, टेमरिंड है, एसिटिक एसिड है, पीएच, लिटमस हमें इंफॉर्मेशन नहीं देगा, लेकिन हमें पीएच इंफॉर्मेशन दे देगा इन तीनों में ज्यादा एसिडिक कौन है और कम एसिडिक कौन है। फिफ्थ पॉइंट हो गया बच्चों सिक्स्थ, मैथमेटिकल, इसका जो फॉर्मूला है, यहां बच्चों ध्यान से समझना, पीएच का जो फॉर्मूला है हमारी एनसीईआरटी की बुक में नहीं है, लेकिन हमारे प्रैक्टिकल की बुक में है, और वो क्या सिंपल सा फॉर्मूला है लेकिन काम का है, पीएच इक्वल्स टू नेगेटिव लोगरिदम ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन। क्या है सर ये, लोग तो हमारे है ही नहीं सर, एनसीईआरटी ने ऐसी बुक बनाई है मैथमेटिक्स की, उसमें लोग ही नहीं है। लोग नहीं है तो कोई बात नहीं, अभी लोग सारे घर में अपने घर के अंदर हैं, तो लोग क्या है हम ये नहीं समझते हैं, हम क्या समझते हैं, इसको समझते हैं और इसको समझते हैं। ये दो चीजें काम किए बच्चों, पीएच किसके इक्वल है, यहां नेगेटिव है, और नेगेटिव के बाद यहां क्या है, हाइड्रोजन आयन है। ये दो कंसेप्ट समझ लो आप। नेगेटिव का मतलब क्या है, यदि यहां हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशंस बढ़ेगी, जैसे मान लो 10 की पावर -7 से 10 की पावर -7, मैं इसको बढ़ा रहा हूं, तो यहाँ तो हम नहीं बढ़ाते नेगेटिव के अकॉर्डिंग, सिंपल सा हम लोग समझ लेते हैं कि यदि हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशंस बढ़ेगी तो नेगेटिव लगा हुआ है तो पीएच क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्योंकि यदि कोई चीज नेगेटिव में बढ़ रही है इसका मतलब है कि वो रियल में वो वैल्यू कम हो रही है। तो ध्यान क्या रखना है, बेसिक कंसेप्ट है ये, इस फॉर्मूले से कंसेप्ट आया है, क्या आया है कि हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशंस बढ़ेगी तो पीएच कम होगी। इसका मतलब जो एसिड होते हैं उनमें हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशंस बहुत ज़्यादा है, यानी उनकी पीएच कम होगी। बेस में आ जाते हैं, बेस में हाइड्रोक्साइड आयन बहुत ज़्यादा होते हैं तो उनमें हाइड्रोजन आयन बहुत कम होंगे तो उनकी पीएच ज़्यादा होगी। तो जो इस फॉर्मूले से क्या कंसेप्ट आया कि यदि किसी की पीएच कम है, कम का मतलब हमारे पास रेंज है 0 से 14, कम है तो वो एसिड है और ज्यादा है तो वो बेस है। पीएच किसके ऊपर बेस्ड है, कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन। इसका मतलब हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन ज्यादा है तो यहाँ नेगेटिव लगा हुआ है तो पीएच क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन बहुत कम है तो यहाँ नेगेटिव लगा हुआ है तो नेगेटिव में कम होने का मतलब पीएच की वैल्यू ज्यादा आ जाएगी। अब यहीं पर मैं एक कंसेप्ट जोड़ देता हूं बच्चों, हमने इसके ठीक पहले पढ़ा था कि जो प्योर वाटर है, प्योर वाटर में हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयन दोनों बराबर हैं 10 की पावर -7, 10 की पावर -7। यदि मैं इन दोनों की कंसंट्रेशन में से हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशंस को यहां पुटअप करूं और पीएच निकालूं तो बच्चों पीएच आती है 7। इसका मतलब हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशंस -7 है तो हाइड्रोक्साइड भी उतना है तो पीएच कितनी हुई, 7। इसका मतलब प्योर वाटर की पीएच 7 है, या मैं ये कह दूं कि यदि कोई चीज न्यूट्रल है तो उसकी पीएच 7 है। अब यहीं से हम फंडा समझ लेते हैं, 7 से कम हुई तो पीएच कम हो रही है, पीएच कम हो रही है तो हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशंस बढ़ेगी, और पीएच बढ़ रही है 7 से तो हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशंस कम होगी। तो यहां पर मैं आपको क्या समझा दूं एक चीज कि पीएच और हाइड्रोजन आयन में रेसिप्रोकल रिलेशन है या इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ये चीज याद रखना। ये क्यों हुई, क्योंकि यहां नेगेटिव लगा हुआ है। तो यदि एसिड में हाइड्रोजन आयन बहुत ज्यादा है तो उनकी पीएच कम होगी, बेस में हाइड्रोजन आयन बहुत कम है तो उनकी पीएच ज्यादा होगी। और ये हमारे पास रेफरेंस आ गया, प्योर वाटर की पीएच 7 होती है तो जिनकी पीएच 7 से ज्यादा है वो बेस
जिनकी 7 से कम है वो एसिडिक और जो 7 है वो न्यूट्रल है। चलो बच्चों, हम अभी इनके 1-2 कैरेक्टर्स बाकी रह गए हैं, ये समझना बहुत जरूरी था। तो 6 पॉइंट हो गए हमारे पास। अब हम आगे चलते हैं हमारे 7 पॉइंट में, और वो क्या है, 7 पॉइंट में आ जाते हैं हमारे। 7 पॉइंट आसान है, क्या है, डेफिनेशन है, पीएच स्केल की डेफिनेशन है। अभी डेफिनेशन नहीं आई थी, अभी तो हमने केवल पीएच स्केल समझ रहे थे। तो क्या है, ए स्केल which used to find out the A nature of solution first, B find out the nature of solution and relative strength of acids 2 or more than 2 और बेसिस। हम 2 या 2 से ज़्यादा एसिड या 2 या 2 से ज़्यादा बेस में कंपेयर कर सकते हैं, इसका यूज़ लेते हुए, पीएच का यूज़ लेते हुए। और लास्ट बच्चों कोई है तो वो मैं भी मेंशन कर देता हूँ। मेरे हिसाब से सारी पीएच के बारे में बच्चों सारा खत्म हो गया है। पीएच के 7 ही कैरेक्टर्स है, 8 जो था मैंने यहाँ बच्चों मिक्स कर दिया है। तो सिंपल सा क्या हुआ, पीएच क्या है, पीएच है पोटेंज ऑफ हाइड्रोजन आयन। किसके ऊपर बेस्ड है, हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशंस के ऊपर। क्या रिलेशंस है, पीएच ज्यादा है इसका मतलब हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशंस कम है। अब आते हैं बच्चों, हम लोग जल्दी से समझ लेते हैं वैल्यू। ये हमने समझ लिया है वैल्यू ऑफ पीएच फॉर एसिड्स एंड बेसिस, इनके लिए इसकी वैल्यू क्या क्या है। तो फर्स्ट आ जाते हैं हम लोग एसिड्स में, न्यूट्रल पे आ जाते हैं फर्स्ट। यदि पीएच 7 है, एग्जैक्ट 7 होनी चाहिए, 7.01, 7 से ज़्यादा बेसिक, 6.99 एसिडिक, एग्जैक्ट 7 चाहिए हमें, एग्जैक्ट 7.0 चाहिए। ये कैसे होंगे, न्यूट्रल होंगे। और हमें मालूम है जो न्यूट्रल होते हैं उनमें हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयन की कंसंट्रेशन, ये सिंबल है ना बच्चों, ये कंसंट्रेशन को शो करता है, सेम होती है। थर्ड, जो न्यूट्रल होते हैं वो लिटमस और जितने भी बाकी इंडिकेटर्स हमने पढ़े हैं उनके कलर्स को चेंज नहीं करते, नो चेंज इन कलर, इनके कलर को चेंज नहीं करते। ये तो होगी जिनकी पीएच 7 है। अब एग्जाम्पल कौन कौन है, प्योर वाटर है, NaCl है, शुगर है, ये बच्चों हमने पढ़े थे, ये वहाँ पर भी अपने पहले भी पढ़े थे। तो प्योर वाटर, NaCl, शुगर प्लस वाटर, सॉलिड नहीं, शुगर को आप वाटर में डिसोल्व कर दें, NaCl को भी आप वाटर में डिसोल्व कर दें, तो इनके जो एक्वस सॉल्यूशंस है उनकी पीएच 7 है। तो बच्चों ये हो गया हमारे पास न्यूट्रल की पीएच का। अब आ जाता हूँ मैं यहीं पे लिख देता हूँ सेकंड, एसिड्स में क्या होगा, एसिड्स की जो पीएच है वो कितनी होगी। तो जो एसिड्स होते हैं उनकी पीएच जो है वो क्या होगी, लेस देन 7 से कम होगी। ये मैं पीएच लिखता हूँ, ये मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में भी समझाया था जब हमने जनरल कैरेक्टर्स पढ़े थे। पीएच लिखता हूँ, ये पीएच की जो वैल्यू है वो कम है, किससे कम है, 7 से। इस सिंबल में बहुत बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, इधर लिखें किधर लिखें। ये पीएच है, हमें इस पे फोकस करना है। और ये पीएच 7 ज़्यादा है, ये पीएच कम है, तो एसिड्स में क्या होगा, पीएच 7 से कम होगी। इसके एग्जाम्पल, एसिड में एसिटिक एसिड ले लो, फॉर्मिक एसिड ले लो, जो रेड एंट में होता है, ये फॉर्मिक एसिड का फॉर्मूला है, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, सर एक एसिड आप भूल जाते हैं, कार्बोनिक एसिड, बहुत सारे एसिड हैं। उन सभी एसिड की जो पीएच है वो 7 से कम होगी। सेकंड क्या चीज़ है, यदि इनकी पीएच कम है तो ये सब के सब क्या काम करेंगे, ब्लू लिटमस को रेड कर देंगे। ये तो हमें मालूम है सर। सेकंड ये हमारे पास है। अब इसका जो थर्ड पॉइंट है बच्चों वो क्या है,
कि जो एसिड्स होते हैं, ध्यान रखना, उनमें हाइड्रोजन आयन के नंबर्स ज़्यादा हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उनमें हाइड्रोक्साइड आयन नहीं है, दोनों आयन्स होंगे। तो इनमें दोनों आयन्स होंगे, लेकिन हाइड्रोजन आयन की जो कंसंट्रेशन है वो ज़्यादा होगी हाइड्रोक्साइड आयन से। यह है एसिड के लिए जो कंसेप्ट लगता है बच्चों। तो ध्यान रखना, हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी हाइड्रोक्साइड आयन से। तो ये बच्चों सिंपल सा कंसेप्ट हो गया हमारे पास। यदि सर एक और पूछता है कि पीएच की रेंज क्या होगी, तो आप लिख सकते हैं 0 to 6.99। ये भी किसकी रेंज है? ये भी एसिड की है। एसिड के लिए पीएच की रेंज है या तो लेस देन 7 या 0.699। जल्दीबाजी में बच्चे क्या करते हैं एग्जाम के अंदर, 0 to 7 एसिड, बस कुछ नहीं होता। ये 0 जो है उनके मार्क्स के साथ जुड़ जाता है और उसके आगे पीछे कुछ नहीं रहता है। तो ध्यान रखें बच्चों, इस तरह की गलतियां आप एग्जाम में ना करें। अब आ जाते हैं बच्चों, हम लास्ट कौन सा बचा हुआ है, बेस के लिए पीएच की रेंज क्या से कहां तक है। और सिंपल है, यदि आपने एसिड की समझ ली तो बेस के लिए आसान है। बेस में क्या होगा, बेस के लिए पीएच की रेंज कहां से कहां तक होगी, 7 मोर देन 7, सिंपल सी लाइन, मोर देन 7 से ज़्यादा है। कहाँ तक है, हमें मालूम है भाई पीएच स्केल की रेंज जो है वो 0 से 14 तक ही है, तो 7 से 14 तक होगी। तो यानी कहाँ से कहाँ तक है, मोर देन 7, तो 7.1 to 14 ये भी ठीक है, या 7.01 to 14 ये भी ठीक है, दोनों सही हैं। अब आते हैं सेकंड चीज़ जो हमने वहाँ पर पढ़ा था, तो इनकी जो पीएच है वो 7 से ज़्यादा होगी। यहाँ रेंज आ गई थी, यहाँ 7 से ज़्यादा होगी। यहाँ एग्जाम्पल कौन कौन है, NaOH है, KOH है, ये सारे एग्जाम्पल इनके। लिथियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये बच्चों सारे एग्जाम्पल हैं इनके। अब ये क्या काम करेंगे, ब्लू लिटमस है या जितने भी जो इंडिकेटर्स थे उनमें क्या काम करेंगे, अपना इफेक्ट शो करेंगे। तो मैं लिटमस का लिख देता हूँ बच्चों, सिर्फ लिटमस में क्या काम करेंगे, रेड लिटमस को कैसा कर देंगे, ब्लू कर देंगे बच्चों। कौन, ये हमारा जो ये जनरल कैरेक्टर्स है। फिर आता हूँ, वहाँ क्या लिखा था, हाइड्रोजन आयन ज़्यादा थे, तो यहाँ क्या होगा, हाइड्रोक्साइड आयन ज़्यादा होंगे हाइड्रोजन आयन से, और ये कंसंट्रेशंस लगा देते हैं। ये बेसिक डिफरेंस हो गया इनके बेस के अंदर और एसिड के अंदर। अब एक बहुत बढ़िया चार्ट आने वाला है बच्चों, उस चार्ट को ढंग से समझना। उसको आपने समझ लिया तो आपकी बल्ले बल्ले है, और फिर आपका एसिड का कंसेप्ट बहुत अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा और आपको कहीं पर भी कोई डाउट नहीं आएगा बच्चों। अब हम क्या समझते हैं, छोटा सा एक चार्ट है उसको हम लोग समझ लेते हैं। सिंपल सा चार्ट है। अब यहां आ जाएं सब लोग, आप ध्यान से समझना। ये चार्ट है, सिंपल सा चार्ट है। ये लाइन सीधी चली जाए भाई, ये लाइन बदमाश है। सिंपल सा चार्ट है, ये आ जाते हैं। मैं यहां से गाड़ी स्टार्ट होगी बच्चों अपनी, यहां है पीएच 0, यहां से गाड़ी स्टार्ट होगी। इसका मिडिल पॉइंट ये मान लेता हूं मैं, और गाड़ी सीधी लुढ़कती हुई यहां आएगी। ये लुढ़कती हुई यहां आ गई, और यहां से वापस ढलान था, गुड़क गई नीचे, और यहां से वापस चढ़ाई करेगी गाड़ी। चढ़ाई करती करती इस टॉप पे आ जाएगी। यहाँ पीएच है 14, यहाँ पीएच है 0, और जब गाड़ी घुड़केगी तो उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ कम होगी, क्योंकि हमने पढ़ा था कि जो पीएच है वो हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशंस के रेसिप्रोकल है। या मैं क्या लिख दूं, पीएच जो है वो हाइड्रोक्साइड आयन की कंसंट्रेशंस के प्रोपोर्शनल है। गाड़ी घुड़क रही है, इसका मतलब है कि पीएच यहाँ 0 है, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3, 4, 5, 6 और ये 7। ये पीएच 7 हो गई है। 7 पे कौन सी कंडीशंस है, न्यूट्रल है। 7 के बाद यहाँ 8, 9, 10, 11, 12, 13 और वो 14। अब बच्चों वापिस आए, यहाँ गाड़ी ऊपर चढ़ रही है। गाड़ी ऊपर चढ़ेगी तो बेसिक स्ट्रेंथ
बढ़ेगी। गाड़ी ऊपर जाएगी तो बढ़ेगी, गाड़ी नीचे आएगी तो कम होगी, गाड़ी इधर ऊपर जाएगी तो इधर ऊपर क्या होगा, एसिड की स्ट्रेंथ बढ़ेगी। अब यहां एसिड की स्ट्रेंथ क्यों बढ़ रही है, पीएच जो जो कम होगी, पीएच जो जो कम होगी, हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी। यहां आने पर क्या होगा, पीओएच पीएच ओएच के प्रोपोर्शनल है, इधर जाने पर हाइड्रोक्साइड आयन की कंसंट्रेशंस बढ़ रही है, या मैं कह दूं कि हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशंस कम हो रही है, तो यहां जाते जाते बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी। इसका मतलब यदि मेरे पास कोई एसिड है जिसकी पीएच 2 है और दूसरे की पीएच 4 है, तो बताओ इनमें से ज्यादा हाइड्रोजन आयन किस में होंगे। ये pH 2 यहां है, ये याद रखना डायग्राम, और pH 4 यहां है, तो 2 से 4 आने के लिए गाड़ी नीचे घुड़केगी, और जब गाड़ी नीचे घुड़केगी तो यहां 4 में हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशंस कम है, तो pH जिसकी 4 है वो कम एसिडिक है, और pH 2 ऊपर की तरफ है, तो यहां हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन ज्यादा है। तो क्या हुआ यहां पर कंसेप्ट कि जिसकी pH 2 है वो ज्यादा एसिडिक है जिसकी pH 4 है। अब ऐसा कैसा यदि मैं यहां कंपेयर करूं कि मान लो मेरे पास दो बेस होते, बेस कौन कौन से ले लेता हूं, एक की मान लो pH कितनी है 8.5, दूसरे की pH 10.5। अब यहां समझना पड़ेगा आपको, सिंपल सा कंसेप्ट है, गाड़ी ऊपर जा रही है, गाड़ी बुला रही है ऊपर की तरफ, तो ये 8.5 यहां कहीं आएगा, 10.5 यहां कहीं आएगा। इसका मतलब 8.5 की गाड़ी कहाँ है, नीचे है, तो यहाँ हाइड्रोक्साइड आयन कम होंगे। ये गाड़ी ऊपर है, इसका मतलब यहाँ हाइड्रोक्साइड आयन ज़्यादा होंगे, तो जिसमें ज़्यादा हाइड्रोक्साइड आयन है वो ज़्यादा बेसिक है। तो pH 8.5 वाला ज़्यादा pH 10.5 वाला ज़्यादा बेसिक है 8.5 से। ये तो बच्चों हल्का सा केवल क्वेश्चंस आते हैं, ABCD 4 सॉल्यूशंस दिए हुए आते हैं, और उनमें आप को उनके बेस पे क्वेश्चंस लिखना होता है। एक चीज याद रखना हमेशा, ये वाला कंसेप्ट, जैसे मान लो मैं एक क्वेश्चंस दे दूं, ये आपके एनसीईआरटी में भी ABCDE 4 सॉल्यूशंस है, इसकी pH 11 है, इसकी 9 है, इसकी 7 है, इसकी 4 है, इसकी 2 है। तो फर्स्ट क्वेश्चंस क्या आएगा, इन सब में से सबसे ज्यादा कौन कैसा है, कौन एसिडिक है, कौन बेसिक है। तो जिसकी pH 7 है वो न्यूट्रल है, 7 से कम वाले ये दोनों एसिडिक हैं, 7 से इन दोनों की ज्यादा है तो ये दोनों बेसिक हो गए हैं। अब इनमें से सबसे ज्यादा हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशंस किसमें, सबसे ज्यादा pH जिसकी सबसे कम है उसमें हाइड्रोजन आयन सबसे ज्यादा है, तो सबसे ज्यादा किसमें होगी, E में होगी। E में सबसे ज्यादा हाइड्रोजन आयन है, E के बाद कौन आएगा, D के बाद C के बाद B के बाद A। जिसकी pH सबसे ज्यादा होगी उसमें हाइड्रोजन आयन सबसे कम होंगे। यही क्वेश्चंस हाइड्रोक्साइड आयन को लेके पूछ लेते तो हाइड्रोजन आयन के बेस पे आंसर्स निकाल लो, उसको रिवर्स कर दो, क्या हो जाएगा, वो हाइड्रोक्साइड आयन के बेस पे आंसर्स हो जाएगा। अब लास्ट कंसेप्ट ये समझ लिया आपने, गाड़ी घुड़केगी तो pH बढ़ेगी तो एसिडिक स्ट्रेंथ कम होगी, गाड़ी ऊपर चढ़ेगी तो बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी। अब बच्चों एक छोटा सा कंसेप्ट है, जैसे क्वेश्चंस क्या आ गया आपके, यही आ गया pH 2 वाला ज्यादा एसिडिक है pH 4 वाले से। अब क्या क्वेश्चंस आया, pH 4 वाला कितने टाइम्स कम एसिडिक है pH 2 से। हमें ये तो मालूम है कि pH 2 वाला ज्यादा एसिडिक है pH 4 से, लेकिन कितने टाइम्स pH 2 वाला ज्यादा एसिडिक है या कितने टाइम्स pH 4 वाला कम एसिडिक है। तो सिंपल सा बच्चों, इन दोनों की pH में जितना डिफरेंस हो उतने एक के बाद 0 लगा दो। यहां pH 2 यहाँ pH 4, डिफरेंस कितना है 2 है, तो एक के बाद उतने ही 0 लगा दो जितना यहाँ डिफरेंस है। तो कितने 0 आ गए, 2। इसका मतलब जिसकी pH 4 है वो 100 टाइम्स क्या है, वीक एसिड है, 100 टाइम्स वीक एसिड है देन pH 2 वाले से। ऐसा बेस में भी पॉसिबल है, जो हमने एसिड में किया वैसे बेस में भी पॉसिबल है, बस ये हो कि आपके पास जो डाटा है वो फ्रैक्शन में नहीं हो, नहीं तो आपसे नहीं होगा ये। जैसे मान लो कि यहाँ मैं 2 एग्जांपल ले लेता हूँ, pH 7 और pH 11, इन दोनों में कौन ज़्यादा बेसिक है, गाड़ी ऊपर जाएगी तो pH 7 वाला ज़्यादा बेसिक है,
pH 11 वाला ज़्यादा बेसिक है, pH 7 वाला कम बेसिक है। अब इन दोनों में से जो ज़्यादा बेसिक है वो कितने टाइम्स ज़्यादा बेसिक है, कितना डिफरेंस है? ओहो गड़बड़ हो गई, 7 की जगह 8 कर देता हूँ, ऐसे न्यूट्रल है। pH 11 वाला ज़्यादा बेसिक है, pH 8 वाला कम बेसिक है। डिफरेंस कितना है? 3 का है। इसका मतलब 1 के बाद 3 0 लगा दो। मीनिंग क्या हुआ कि जिसकी pH 11 है वो pH 8 से 1000 टाइम्स ज़्यादा बेसिक है। ये बच्चों ये डिफरेंस कभी आता नहीं है, लेकिन आ जाए तो आपको मालूम होना चाहिए कि जिनमें हमने कंपेयर किया है उनमें जितना डिफरेंस है उतने 0 लगा दो 1 के बाद। तो ये बच्चों हो गए हमारे पास pH की रेंज हो गई है। एसिड में pH कैसे चेंज होती है, या एसिड की pH क्या होती है, बेस की pH क्या होती है, सारे क्वेश्चंस आ गए बच्चों। अब एक लास्ट कंसेप्ट है इसी का, pH का, वो हम समझते हैं, और वो क्या है कि यदि किसी एसिड में पानी मिला दें, यदि किसी एसिड में पानी मिला दें तो उसकी pH का क्या होगा, बढ़ जाएगी, कम हो जाएगी, या जो भी होगा। या इसका उल्टा, किसी बेस में पानी मिला दें या किसी एसिड में, स्ट्रॉन्ग एसिड में वीक एसिड मिला दें, तो 4 अलग अलग कंडीशंस पॉसिबल है बच्चों। टॉपिक का नाम क्या है? चेंज इन pH। चेंज इन pH है। किस किस की pH चेंज हो सकती है? तो फर्स्ट कैटेगरी, हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग एसिड है और उसमें हमने क्या मिला दिया? वाटर मिला दिया। तो बताओ इस एसिड में वाटर मिला दो, नींबू के जूस में, एक गिलास में केवल नींबू का जूस लिया थोड़ा सा, उसमें पानी मिला दिया, तो बताओ उसका जो खट्टापन है वो कम हो जाएगा या बढ़ जाएगा? सिंपल सा है, कम हो जाएगा। यानी किसी भी एसिड में पानी मिला दें तो उसकी एसिडिक पावर कम हो जाती है, या क्या कहूं मैं, कंसंट्रेशन, पढ़ा था हम लोगों ने पिछले वीडियो में, कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन कम हो जाएगी। और हमें मालूम है कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन और pH में रेसिप्रोकल रिलेशन है। तो कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन कम हो गई तो pH बढ़ जाएगी। ध्यान रखना, एसिड में पानी मिलाओ, बेस में पानी मिलाओ, गाड़ी घुड़क जाती है नीचे। पानी मिलाने पर गाड़ी इधर भी घुड़क जाएगी और बेस में भी नीचे घुड़क जाएगी। तो एसिड में तो क्या होगा, जब नीचे घुड़केगी तब pH बढ़ जाएगी, बेस में नीचे घुड़केगी तब pH कम हो जाएगी। तभी एसिड का कंसेप्ट आ गया। सेकंड, स्ट्रॉन्ग एसिड में थोड़ा सा क्या मिला दें, थोड़ा सा बेस मिला दें, स्मॉल अमाउंट में। तो बेस क्या करेगा? बेस का OH माइनस एसिड के H+ आयन से रिएक्शंस करके वाटर बना लेगा। तो बेस तो थोड़ा सा मिलाया तो बेस के सारे OH माइनस, स्ट्रॉन्ग एसिड ज्यादा है तो इसके जितने भी H+ होंगे उनमें से कुछ के साथ रिएक्शंस करके वाटर बना लेगा। तो यहां तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन एसिड में हाइड्रोजन आयन क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे। फिर वही कंसेप्ट आ गया, हाइड्रोजन आयन कम होंगे तो pH इंक्रीज हो जाएगी। थर्ड कंसेप्ट, स्ट्रॉन्ग एसिड में थोड़ा सा वीक एसिड मिला दें, सेम कंसेप्ट, pH इंक्रीज हो जाएगी। सोच लें, वीक एसिड का मतलब आपने एक ऐसा एसिड मिलाया जिसमें हाइड्रोजन आयन कम है लेकिन वॉल्यूम बढ़ गया बच्चों। इसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा तो अब बढ़े हुए वॉल्यूम में हाइड्रोजन आयन के नंबर्स कम हो जाएंगे। जो कंसेप्ट हमने एसिड पे लगाया है, अब हम यही कंसेप्ट कहाँ लगा देते हैं बच्चों? बेस के ऊपर लगा देते हैं। तो बेस में मैं यही साथ में लिख देता हूँ, स्ट्रॉन्ग एसिड की जगह क्या लिख दूँ मैं? स्ट्रॉन्ग बेस। चलो इसको हटा देता हूँ, फिर हम लोग समझ लेते हैं, नहीं तो फिर कंफ्यूजन होता है। किसमें आप समझने वाले हैं? स्ट्रॉन्ग बेस में क्या इफेक्ट होता है वाटर मिलाने पर, या थोड़ा सा एसिड मिलाने पर, या थोड़ा सा वीक बेस मिलाने पर। तो अगला हम समझते हैं बच्चों बेस के अंदर। बेस में क्या होगा? मान लो हमारे पास स्ट्रॉन्ग बेस है और हमने क्या मिला दिया उसके अंदर? वाटर मिला दिया। स्ट्रॉन्ग बेस में वाटर मिलाते ही क्या होगा? उसकी पावर कम हो जाएगी। और हमने समझा है कि जब पावर कम होती है तो pH कम हो जाती बेस में। तो क्या होगा? स्ट्रॉन्ग बेस में वाटर मिला है तो इसकी बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगी? बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगी? कम हो जाएगी। तो pH भी कम हो जाएगी। ये डायग्राम था बच्चों, यहाँ हमने जो भी चेक किया था, ये डायग्राम। गाड़ी नीचे घुड़क जाएगी, गाड़ी इधर आ जाएगी पानी मिलाने पर,
चाहे वो बेस हो चाहे वो एसिड हो, दोनों में, तो वहाँ पीएच बढ़ जाएगी। तो हम क्या काम करें, स्ट्रॉन्ग बेस में क्या मिला दें, स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड मिला दें। तो एसिड का H प्लस बेस के OH माइनस से रिएक्शंस करके वाटर बना लेगा। तो इस बेस में OH माइनस आयन कम हो गए हैं। OH माइनस आयन कम होने का मतलब हाइड्रोजन आयन बढ़ गए हैं, और हाइड्रोजन आयन बढ़ गए हैं तो पीएच कम हो जाएगी। सेम कंसेप्ट है, कैसे घुमा फिरा के क्योंकि कैसे भी ले आओ पीएच कम हो जाएगी। थर्ड हमारे पास क्या है, हम स्ट्रॉन्ग बेस में थोड़ा सा मिलाना है, स्मॉल अमाउंट में क्या मिला दें, वीक बेस मिला दें। सेम कंसेप्ट होगा, वीक बेस मिला दोगे तो भी क्या होगा, पीएच कम हो जाएगी। तो तीनों जो कंसेप्ट एसिड में लग रहे हैं वैसे के वैसे कंसेप्ट बेस में लग रहे हैं। तो हमने क्या पढ़ लिया, चेंज इन पीएच, किसी भी एसिड या बेस में वाटर मिला दें या उसका जो अपोजिट सॉल्यूशन है वो मिला दें तो उसकी पीएच पर क्या इफेक्ट आता है। अब बच्चों एक लास्ट टॉपिक और है हमारे पास, उसके बाद ये टॉपिक, ये वीडियो खत्म, ये लेक्चर्स खत्म हो जाएगा और हमारी पीएच भी खत्म हो जाएगी। और उसका जो अगला वीडियो आएगा बच्चों, वो आएगा इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ, वो अगले वीडियो में आएगा। तो अब लास्ट क्या बचा हुआ है हमारे पास, लास्ट बचा हुआ है, ये हो गया यूनिवर्सल इंडिकेटर है बच्चों, यूनिवर्सल इंडिकेटर है। लेकिन उससे पहले हम एक काम करते हैं, आपके सामने बच्चों मैं एक स्लाइड लेके आता हूँ। उस स्लाइड में क्या है, बहुत सारे केमिकल्स की पीएच मेंशन की हुई है। तो आप देखें, आपके सामने स्लाइड आ रही है, इसको आप देखें। पहले इस स्लाइड में देखें, सबसे ऊपर लिखा हुआ है सीरियल नंबर, उसके बाद है नेम ऑफ सब्सटेंसेस, उसके बाद फिर उसकी पीएच है, फिर आगे सीरियल नंबर है, फिर क्या है, नेम ऑफ सब्सटेंसेस है, और फिर उसकी पीएच है। तो आते हैं सबसे पहले फर्स्ट नंबर जो है वो है कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और हमें मालूम है कि यदि एसिड कंसंट्रेटेड है तो उसमें हाइड्रोजन आयन बहुत ज़्यादा होंगे, और हाइड्रोजन आयन बहुत ज़्यादा होंगे तो उसकी पीएच बहुत कम होगी। यहाँ कितनी है उसकी पीएच, 0 है। डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, डाइल्यूट वर्ड का मतलब है डाइल्यूशन हो गया, किसका, कंसंट्रेटेड का। कंसंट्रेटेड में हमने वाटर मिला दिया, वाटर मिलाते ही हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशंस कम हो गई तो पीएच बढ़ गई, कितनी हो गई, पीएच 1 हो गई है। गैस्ट्रिक जूस, यानी हमारे जो स्टोमक में जो डाइजेस्टिव जूस है उसका नाम है यहाँ पर गैस्ट्रिक जूस। और ध्यान रखना बच्चों, हमारी इस पूरी बॉडी के अंदर केवल स्टोमक ही एक ऐसा ऑर्गन है जहाँ एसिड मिलता है, बाकी हमारी पूरी बॉडी का जो मीडियम है वो बेसिक है। इसकी पीएच देखो बच्चों 1.4 है। कई बार हम नाम सुनते हैं एंट एसिड, तो एंट एसिड क्या है, वो मेडिसिन है जो एसिडिटी होने पर यूज लेते हैं। और एसिडिटी क्या है, स्टोमक में एक्सेस एसिड हो जाए, कौन सा एसिड है, ये HCl है बच्चों। गैस्ट्रिक जूस में कौन सा एसिड होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। फोर्थ है बच्चों लेमन जूस, लेमन जूस की पीएच है 2.5। पानी मिलाने के बाद हम जो सिकंजी पीते हैं उसकी पीएच 2.5 नहीं, उसकी पीएच ज़्यादा है क्योंकि हमने उसको डाइल्यूट कर दिया है। विनेगर जो अचार बनाने में यूज आता है उसकी पीएच 4.0 है। टोमेटो जूस जो हम यूज लेते हैं उसकी पीएच जो है वो 4.1 है, विनेगर से थोड़ी सी ज़्यादा है। इसका मतलब टोमेटो जूस कम एसिडिक है विनेगर से। कॉफ़ी की पीएच 5.0, यानी कॉफ़ी एसिडिक है। जिन लोगों को ज़्यादा एसिडिटी होती है वो कॉफ़ी तो ना पिए, कॉफ़ी और चाय बिल्कुल ना पिए क्योंकि चाय भी जो है वो भी एसिडिक है। अगला है सॉफ्ट ड्रिंक, इसकी पीएच है 6.0, इसका मतलब ये भी एसिडिक है। कई बार गाँवों के अंदर क्या काम करते हैं कि यदि किसी को एसिडिटी हो जाती है, ओहो इसको एसिडिटी हो गई, इसको ठंडा पिलाओ ठंडा पिलाओ, अरे ठंडा पिला के मारोगे अगले आदमी को। सॉफ्ट ड्रिंक जो खुद एसिडिक है और उसको एसिडिटी हो गई है, पहले से उसके स्टोमक में एसिड ज़्यादा है और आप ऊपर से उसे और एसिड पिला रहे हैं, तो ध्यान रखें बच्चों, यदि एसिडिटी हो जाए तो डॉक्टर को से कंसल्ट करें, सॉफ्ट ड्रिंक बिल्कुल ना पिए। कैरेट जूस ये भी एसिडिक है, 6.0 के आसपास इसकी पीएच है। मिल्क थोड़ा सा कम एसिडिक है लेकिन एसिडिक है, इसकी पीएच 6.5 है। प्योर वाटर की पीएच 7 है, यानी ये न्यूट्रल है। अब सलाइवा, खाना खाने से पहले की,
तो क्या मान के चलते हैं कि खाना खाने से पहले आप, ये सुबह की बात हो रही है, सुबह आप नींद से उठे और आपने ब्रश कर लिया है, टूथ ब्रश कर लिया। टूथ ब्रश करने के लिए आपने टूथपेस्ट काम में लिया है, और टूथपेस्ट जो होता है वो बेसिक होता है। तो आपने यदि टूथपेस्ट किया है तो आपने अपने माउथ की जो पीएच है वो बेसिक कर दी है। तो ये खाना खाने से पहले हमारे माउथ की पीएच बेसिक है। याद रखना, ये कंसेप्ट आगे यूज आएगा। खाना खाने से पहले, बिफोर मील्स, हमारा जो सलाइवा है माउथ में, उसकी जो पीएच है वो 7.4 है, यानी बेसिक है। खाना खाने के बाद वो एसिडिक हो गया है। क्यों हो गया, आगे पढ़ेंगे हम लोग। ब्लड जो है उसकी पीएच 7.4 है, यानी बेसिक है। एग की पीएच 7.8 है। टूथपेस्ट, अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया था, टूथपेस्ट की पीएच 8.0 है, यानी टूथपेस्ट बेसिक है। अगला है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा एक तरह का एंटासिड है जो एसिडिटी होने पर यूज लिया जाता है। इसकी पीएच 8.5 है। ये क्या काम करेगा, स्टोमक में एक्सेस एसिड को न्यूट्रल कर देगा। टेप वाटर की पीएच 6.5 से 8.5 के बीच है। मैक्सिमम केसेस में, मैक्सिमम प्लेसेस पर जो टेप वाटर है वो बेसिक होता है, यानी उसकी पीएच 7 से ज्यादा रहती है। वॉशिंग सोडा की पीएच है 9.0, कपड़े धोने का सोडा जो है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ये दूसरा एग्जांपल है एंट एसिड का, इसकी पीएच 10.5 है। यदि मैं आपसे यहाँ पर क्वेश्चंस पूछूं कि बेकिंग सोडा और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया में ज्यादा एसिड को न्यूट्रल कौन करेगा, सिंपल सा आंसर है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, क्योंकि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया की पीएच ज्यादा है तो इसका बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा है। हाउस होल्ड अमोनिया, जो घरों में अमोनिया मिलती है, उसकी पीएच है 11.6। और डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड, डाइल्यूट का मतलब इसमें पानी मिला हुआ है, तो इसकी पीएच 13 है। लास्ट है कंसंट्रेटेड सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसकी पीएच 14 है। इसे एक बार आप चेक कर लें बच्चों। ये सारी क्या है, हमारे जो जनरल सब्सटेंसेस है जो हमारे लैब में यूज आता है या हमारे घरों में रहते हैं, उनकी पीएच है बच्चों। अब इस स्लाइड को वापस में हटा रहा हूं बच्चों। अब हमारे पास जो अगला टॉपिक है उसका नाम है यूनिवर्सल इंडिकेटर। यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या है, यूनिवर्सल इंडिकेटर, ये इंडिकेटर ही है। मैंने आपको इससे पहले वाला जो फर्स्ट वीडियो था वहां बताया था कि 2 इंडिकेटर हैं, 4 तो हमने वहां पढ़ लिए थे, 2 इंडिकेटर हमारे आगे आएंगे, एक यूनिवर्सल इंडिकेटर, एक पीएच पेपर। तो यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या है, a mixtures of many indicator, बहुत सारे इंडिकेटर का मिक्सचर्स है। कौन, यूनिवर्सल इंडिकेटर। अब क्या काम करता है ये यूनिवर्सल इंडिकेटर की एक स्पेसिफिक कैरेक्टर्स है कि इसके बहुत सारे कलर्स होते हैं। बहुत सारे कलर्स ये शो करता है कब, जब आप अलग अलग पीएच वाले सॉल्यूशंस को मिलाओ। तो लगभग यूनिवर्सल इंडिकेटर के 15 कलर हैं। 15 नहीं तो 14 तो है ही है। अब 15 क्यों बोला, क्योंकि 0 को यदि मैं इंक्लूड करूं, 0 से 14 तो टोटल 15 नंबर्स हो जाते हैं। तो 14 अलग अलग कलर हैं, हर एक कलर इसका एक अलग पीएच पे आता है। तो क्या है ये यूनिवर्सल इंडिकेटर्स, शो या give different color at different pH, अलग अलग कलर अलग अलग पीएच पे ये अलग अलग कलर देता है। इसकी जैसे मान लो हमारी केमिस्ट्री लैब में जो बोतल है वो बच्चों ऐसे आती है, ये ऐसे मान लेता है इसकी बोतल, और इसकी बोतल के यहाँ पर एक चार्ट आता है, और इस चार्ट में इस तरह से कलर की स्ट्रिप्स बनी रहती है। कितनी होती है, लगभग 14 तो नहीं होती, कम होती, मैंने यहाँ से ज़्यादा बना दी हो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 बन गई है। 14 यूनिवर्सल इंडिकेटर की बोतल में कम है, लगभग 10 के आसपास है। और इसके अंदर जो यूनिवर्सल इंडिकेटर है उसका जो कलर है वो बच्चों है ग्रीन, और ग्रीन कलर का मतलब है कि इसकी पीएच 7 है। तो एक कलर तो आपको याद हो गया कि यदि किसी यूनिवर्सल इंडिकेटर का कलर ग्रीन है, हमने उसमें कुछ मिलाया और उसका कलर ग्रीन का ग्रीन ही रहा, तो हमने जो भी मिलाया है वो न्यूट्रल है। तो यूनिवर्सल इंडिकेटर का खुद का कलर कैसा है, ग्रीन है, और ग्रीन पर उसकी पीएच कैसी होगी, 7 होगी। एक टेस्ट ट्यूब में क्या ले लें, फ्यू ड्रॉप्स किसकी ले लें हम लोग,
फ्यू ड्रॉप्स ले लेते हैं यूनिवर्सल इंडिकेटर्स की, और हमारे पास जो सॉल्यूशन है वो हम इसमें ऐड कर देते हैं। ये हमारे पास कोई सॉल्यूशन है, हमें नहीं मालूम ये कैसा है, एसिडिक है या बेसिक है, हमने इसमें ऐड कर दिया। ऐड करते ही यहाँ कोई ना कोई कलर आएगा, यहाँ जो भी कलर आया है हम उनको इन कलर से मैच करेंगे, और जहाँ ये मैच हो जाता है, जहाँ ये मैच हो जाता है तो उस कलर के ऊपर उसकी पीएच लिखी हुई होगी, उस कलर के ऊपर उसकी पीएच लिखी हुई होगी। जैसे मान लो यहाँ से मैच हो गया और यहाँ लिखा हुआ था पीएच 8 करके, इसका मतलब इस सॉल्यूशंस की पीएच कितनी है, 8 है। तो यूनिवर्सल इंडिकेटर्स क्या है, एक ऐसा इंडिकेटर्स है जो हमें किसी भी सॉल्यूशंस की, चाहे वो एसिड हो, बेस हो, न्यूट्रल हो, हमें उसकी पीएच की इंफॉर्मेशन दे देगा। और हम पीएच के बेस पर ये आइडिया लगा लेंगे कि वो जो एसिड या बेस है वो वीक है या स्ट्रॉन्ग है, प्लस एसिड है या बेस है, ये दोनों आइडिया लग जाएंगे। 14 अलग अलग कलर है। तो यहाँ देखें बच्चों, आपके सामने एक और चार्ट आ रहा है। इस चार्ट में क्या लिखे हुए हैं, अलग अलग पीएच पर यूनिवर्सल इंडिकेटर्स के कलर्स कौन कौन से होते हैं। तो इस चार्ट को देखें बच्चों, आपके सामने आ गया ये चार्ट। यहाँ आप इस चार्ट को देखोगे तो एक तरफ पीएच लिखा हुआ, फिर कलर है, फिर पीएच, फिर कलर, फिर पीएच, फिर कलर है। तो फर्स्ट आए 0 से 3 तक है। पीएच 0 होगी तो डार्क रेड, 1 और 2 में रेड, 3 में ऑरेंज रेड। यहाँ तक देखो 0 से 3 तक रेड टर्म यूज आई है। तो फर्स्ट में रेड, डार्क रेड, 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 ऑरेंज रेड। अब उसके बाद जो अगली 2 है उनमें ऑरेंज येलो, फिर ग्रीनिश येलो, फिर ग्रीन और फिर ग्रीनिश ब्लू। ग्रीन कहाँ पर है, 7 में है। तो ऑरेंज येलो हुई, ग्रीनिश येलो हुई, ग्रीन हुई, ग्रीन है पीएच 7 पर, और उसके बाद ग्रीनिश ब्लू 8 पर। उसके बाद पीएच 9 है ही नहीं इसमें बच्चों, पीएच 10 पे आ जाते हैं हम लोग। तो पीएच 10 पे कलर कैसा है, नेवी ब्लू। पीएच 11 पे कलर कैसा है, पर्पल। 12 पे डार्क पर्पल। 13 पे कैसा है, वोयलेट है। तो लगता है इसमें 2 कलर रह गए हैं, पीएच 9 वाला और पीएच 14। 14 पे आप कैसा मान लें, वोयलेट ही मान लें। 14 पे भी वोयलेट ही होगा। और पीएच 9 पे कैसा होगा, नेवी, ग्रीनिश ब्लू की जगह ब्लू हो जाएगा। ग्रीनिश ब्लू पीएच 9 पर कलर ब्लू है और पीएच 14 पर कलर वोयलेट ही है, वोयलेट ही होगा, डार्क वोयलेट मान लें आप इसे। तो ये बच्चों इस टेबल को मैं हटा रहा हूँ। ये सिंपल सा क्या था, अलग अलग पीएच पर यूनिवर्सल इंडिकेटर कौन सा कलर देगा, ये वो था बच्चों। और जब आप मेरे नोट्स डाउनलोड कर लोगे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो वहाँ पर आपको एक रिंग मिलेगी, एक सर्किल मिलेगा, और उस सर्किल में बहुत सारे कलर मेंशन किए हुए हैं और वो इसी टेबल के अकॉर्डिंग कलर है बच्चों। अब लगभग हमारा सारा टॉपिक खत्म हो गया, अब कुछ बचा हुआ नहीं है, सारी हो गई, ये भी हो गया, वो भी हो गया। और बच्चों अब 1-2 न्यूमेरिकल्स है या 1-2 क्वेश्चंस है। तो क्वेश्चंस में से एक क्वेश्चंस आपके सामने, इसकी एक स्ट्रिप आ रही है, एक क्वेश्चंस हम लोग यहाँ चेक कर लेते हैं। क्वेश्चंस देखें, क्वेश्चंस मैं यहाँ से रीड कर रहा हूँ, आपके नीचे स्ट्रिप आ गई है। क्वेश्चंस क्या है, यू हैव 2 सॉल्यूशंस ए एंड बी, द पीएच ऑफ, इसको मैं साफ कर देता हूँ पहले, साथ में पढ़ता जाता हूँ। ए और बी 2 सॉल्यूशन है। ए की जो पीएच है, द पीएच ऑफ सॉल्यूशन ए इज 6। तो ए की पीएच कितनी है, 6 है। एंड पीएच ऑफ सॉल्यूशन बी इज 8, बी की कितनी है, 8 है। क्या है, अब क्वेश्चन है इसमें ए और बी। ए क्या है, विच सॉल्यूशन हैज मोर हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशंस, हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशंस किसमें ज्यादा है, मोर किसमें है। सेकंड क्या क्वेश्चन है इसका, विच ऑफ द सॉल्यूशंस इज एसिडिक एंड विच वन इज बेसिक। तो एसिडिक कौन है और बेसिक कौन है। आसान कौन सा लग रहा है, सेकंड वाला। ये पहले कर लेते हैं। एसिडिक ये रहा, पीएच जिसकी 7 है, तो सॉल्यूशन ए कैसा होगा, बेसिक हो, एसिडिक होगा। सॉल्यूशन ए कैसा होगा, एसिडिक होगा। साथ में रीजन लिखना बच्चों, क्या रीजन है, सॉल्यूशन ए एसिडिक है, क्यों है, पीएच जो है इसकी 7 से कम है, इसलिए एसिडिक हो गया ये। अब इसी में सॉल्यूशन बी कैसा होगा, सॉल्यूशन बी कैसा होगा, बेसिक होगा। क्यों होगा, क्योंकि इसकी जो पीएच है वो 7 से ज़्यादा है। सिंपल सा, ये हमारे पास हो गए बी का आंसर्स। अब आते हैं ए के आंसर्स में। ए के आंसर्स में हम क्या लिखने वाले हैं, इसको भी साफ कर देता हूँ। ए में क्या है,
थोड़ा सा बच्चों लिखना पड़ता है। चल सिंपल सा बच्चे लिख आ जाते हैं। हाइड्रोजन आयन ज़्यादा हुआ पूछ रहा है, तो जिसकी पीएच कम है वहाँ हाइड्रोजन आयन ज़्यादा है, लिख के आ जाओ ए। तो वहाँ बच्चों केवल मार्किंग स्कीम जो आती है वहाँ हाफ एंड हाफ करके लिखा हुआ होता है कि यदि बच्चे ने केवल ए लिखा है तो हाफ नंबर दिया जाए, कुछ लिखा भी है तो हाफ नंबर उसका दिया जाए। तो क्या इसका आंसर क्या मैं लिखूंगा, वी नो देट द वैल्यू ऑफ पीएच इज इनवर्सली या रेसिप्रोकल टू concentration of hydrogen ion, that is pH जिसकी ज़्यादा होगी उसमें हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशंस कम होगी। ये इतना लिख दो बस। अब यहाँ से चेक करो, ये pH 8 वाला है B, तो सॉल्यूशन B pH कितनी है 8 है, तो इसमें हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशंस कम होगी। और सॉल्यूशंस B दोनों का लिख दो, सॉल्यूशन B ये था, ये A है, A की pH कितनी है, pH है A की 6, तो pH की A की pH ज़्यादा है तो इसमें हाइड्रोजन, pH A की कम है तो इसमें हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी। ये बच्चों हमारा आंसर हो गया। बस मुझे आपको ये पॉइंट बताना था कि आप ये लिख के आया करें ऐसे। चलिए बच्चों, उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि आपको पसंद आया है तो एक काम ज़रूर करें, इसे सब्सक्राइब कर लें और लाइक भी कर दें, और डिस्क्रिप्शंस पे जाके नोट्स को ज़रूर डाउनलोड कर लें। थैंक यू बच्चों।